कृष्णा। तो आज हम लोग भगवान कृष्ण की एक और लीला करने जा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। तो इस पूरे प्रकरण में हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो वेदों में ज्ञान दिया हुआ है उसमें वृंदावन का माधुर्य नहीं है। कहने का ये मतलब है कि वृंदावन का जो माधुर्य रस है वो वेदों से भी परे दिया हुआ है, इसलिए ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए और ब्रह्मा जी ने बछड़ों की चोरी कर ली और ग्वालों की चोरी कर ली। या हम ये कह सकते हैं कि जो वेदों के ज्ञाता हैं ब्रह्मा जी, जहाँ से वेद आ रहे हैं, उन्हें भी ज्ञान नहीं हो पाया, वो भी भगवान के जो माधुर्य रस है उसको पहचान नहीं पाए। और ये जो माधुर्य का ज्ञान है ये वेदों से भी बहुत ऊपर का ज्ञान है। तो असल में हुआ क्या था कि जब अघासुर का भगवान कृष्ण ने वध किया तो 1 साल तक ग्वाल बालों ने इसका कोई वर्णन नहीं किया ब्रज में आकर। तो यहाँ फिर शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते कि ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब कोई सुनता है ध्यान से, अपनी पूरी शक्ति से, वाणी से और कान लगाकर ध्यान से सुनता है भक्त, तो वो उस जो विषय है उसमें एक नवीनता ला देता है, क्योंकि जब वो प्रश्न पूछता है तो उसमें विषय में और नवीनता आ जाती है। ये आध्यात्मिक विषयों की विशेषता भी है कि इन्हें बार बार सुनने का मन करता है और इसमें रोज़ अगर हम एक ही लीला भी सुने तो उसमें नई नई जो जिज्ञासाएँ हैं वो उत्पन्न होंगी। और ये भक्त का स्वभाव ये कि वो अपना सब कुछ भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा देता है। और भौतिक तथा आध्यात्मिक विषय जो हैं इसमें यही अंतर है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक विषयों को तो हम लोग 1 बार सुने 2 बार सुने तो उसके बाद सुनने का मन नहीं करता, लेकिन आध्यात्मिक विषय ऐसे नहीं है। और यहाँ पर यह कर्तव्य बनता है गुरु का कि जो निष्ठावान और जिज्ञासु शिष्य है उसे वो पूरे रहस्य बताए भगवान की कथा के या आध्यात्मिक विषयों के। ये गुरु का कर्तव्य है। तो असल में जब अघासुर का वध हुआ था तो यमुना तट के पास भगवान कृष्ण ने एक जगह चुनी। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सुंदर जगह है, यहाँ चारों तरफ हरी भरी घास है, पास में यमुना जी का तट है, यमुना जी का जल है और बहुत सारे सुंदर मोर थे, पत्तियों का झुरमुट था, पंछी चहचहा रहे थे और कहने का मतलब बहुत एक सुंदर एक वातावरण था। तो भगवान ने कहा कि क्यों ना हम लोग यहीं पर अपना कलेवा करें। कलेवा का मतलब होता है इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, लंच लेते हैं। और सभी ने अपने अपने टिफ़िन्स खोल लिए लंच लेने के लिए। दोपहर का जो भोजन था वो करने के लिए बैठे और हर कोई अपना अपना संबंध भगवान के साथ प्रकट कर रहा था। कोई भगवान को अपने घर से जो बना के लाया था पहले वो भगवान को खिलाता था। तो कुछ इस प्रकार के भी बालक थे जो पहले खुद खाते थे, चेक करते थे कि ये अच्छा है, ये भगवान को क्या अच्छा लगेगा, फिर वो खिलाते थे। तो जब अघासुर का वध हुआ था तो देवी देवता देख रहे थे कि भगवान ने अघासुर का वध कैसे किया। और इस प्रकार जब भगवान इस प्रकार बैठे थे जैसे कि कमल का फूल हो और उसके बीच में भगवान बैठे हों। चारों तरफ बालक थे और हर बालक को ये लग रहा था कि भगवान मेरी तरफ मुख करके बैठे हैं और अपना संबंध प्रकट कर रहा था। और उसी समय जो भगवान हैं उनके हाथ में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने एक तरफ अपनी कमर में बांसुरी को लटका रखा था, दूसरी तरफ एक भैंस का सींग था, मोर पंख लगाया हुआ था। तो उनके एक हाथ में जो थे दही चावल थे और अचार था बाएं हाथ में। तो उसी समय देवी देवता जब इस प्रकार देख रहे थे तो ब्रह्मा जी भी वहाँ पर देखने आए। तो बड़े हैरान हुए कि ये जो बालक है ये भगवान कैसे हो सकता है। भगवान तो वेदों के ज्ञाता है और दूसरों का जूठा कैसे खा रहे हैं और बाएं हाथ से कैसे खा रहे हैं। तो बड़ी विचित्र बात है। तो उसी समय जो बछड़े थे वो भी पास में चल रहे थे। तो वो बछड़े जो थे थोड़े जंगल में घास के लालच में आगे निकल गए और सभी जो ग्वाल बाल थे उन्होंने कहा कि हमारे बछड़े नहीं दिख रहे, हमें कहाँ चले गए। तो आप कृष्णा ने कहा कि तुम आराम से खाओ, मैं जाकर देखता हूँ। और यहाँ सभी जो ग्वाल बाल थे वो कृष्णा कृष्णा चिल्लाने लगे। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिनके नाम से स्वयं भय भी भयभीत होता है, तो जो ब्रजवासी हैं उनका स्वभाव है कि वो जब भी किसी विपत्ति में आते हैं तो भगवान का नाम पुकारते हैं और भक्तों को भी इस प्रकार से करना चाहिए। और ब्रह्मा जी जो भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं, यानी कि जो विस्तार हैं भगवान कृष्ण का,
उन्होंने भगवान कृष्ण का टेस्ट लेना चाहा, और जब भगवान बछड़ों के पीछे पीछे गए तो उन्हें बछड़े नहीं मिले, वापस आए तो उन्हें अपने ग्वाल बाल भी नहीं मिले। असल में ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उन्होंने चुरा लिया। लेकिन भगवान कृष्ण को समझते देर न लगी, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, जो भगवान असंख्य जीवों में परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं, उन्हीं भगवान ने अपने आप को ग्वालों और बछड़ों के रूप में प्रकट कर लिया। और उसी तरह स्वयं के साथ भगवान ब्रज में प्रवेश किया। हर बछड़े का रंग, रूप, स्वभाव, कपड़े सब अलग अलग थे, लेकिन भगवान ने सब कुछ अपना वैसा का वैसा सेम प्रकट कर दिया, पूरी बनावट। और भगवान जब प्रकट ब्रज में गए तो वहाँ जो गोपियाँ थीं और जो ग्वाल बाल थे या गायें थी, उनका प्रेम जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उन दिनों में। और इस प्रकार उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है कि उनका जो स्नेह कृष्ण के प्रति था वो अपने बच्चों के प्रति कैसे हो रहा है। और भगवान भी अपना जो ये वात्सल्य रस का जो आनंद है वो खूब ले रहे थे गोपियों से, गायों से, उनके बछड़े बनकर, उनके पुत्र बनकर। और इस प्रकार पूरा वृंदावन जो था प्रेम से पल्लावित हो गया था। और लगभग 1 वर्ष समाप्त होने को आया तो एक दिन क्या हुआ कि गोवर्धन के नीचे तलहटी पे जो भगवान कृष्ण बछड़ों को चरा रहे थे बलराम जी के साथ, और ऊपर गायें चर रही थी। और जैसे ही गायों ने अपने बछड़ों को देखा तो वो भागते हुए नीचे आ गई। उन्होंने ग्वालों को भी नहीं सुना, उन्होंने रोकना चाहा लेकिन रुके नहीं। और ग्वाल भी पीछे पीछे जब गायों के गुस्से में आए लेकिन नीचे उतरे तो उन्होंने अपने बच्चों को देखा, तो उनको भी इतना प्रेम उमड़ आया कि उन गुस्सा ही भूल गए और बड़े रोते हुए बिल्कुल प्रेम से पल्लावित होकर वापस गए। तो बलराम जी ये देखकर बड़े हैरान हुए। बलराम जी ने कहा ये कैसे है कि इतना प्रेम कैसे है। तो भगवान ने फिर अपनी माया का पर्दा जो था वो हटाना शुरू किया, योग शक्ति का। असल में यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की माया को बलराम जी भी नहीं समझ पाए, क्योंकि जिस दिन अघासुर का वध हुआ था और जिस दिन ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे उस दिन बलराम जी का बर्थडे था। और बलराम जी को उनकी माता रोहिणी ने घर पे बिठा लिया था और पीछे से ये सारी लीला हो गई थी। और भगवान नहीं चाहते थे कि बलराम जी को ऐसा महसूस हो कि वो अपने सखाओं से दूर हैं, इसलिए भगवान ने उनको भी नहीं बताया। और पूछने पर फिर भगवान ने सारी बात बता दी। असल में ब्रह्मा जी ने सिर्फ 1 पल के लिए बछड़े चुराए थे और 1 साल बीत गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो आयु है वो बहुत बड़ी है। उनके 12 घंटे हमारे यहाँ के 43 लाख साल मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि एक जो चतुर्युग है उसमें 43 लाख साल होते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होते हैं। ये चारों को मिलाकर 43 लाख साल है। और ऐसे 1000 साइकिल जब चल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 12 घंटे होते हैं। तो ब्रह्मा जी का तो एक ही क्षण था और यहाँ पर 1 वर्ष बीत गया। और जब ब्रह्मा जी वापस आए उन्होंने देखा कि मेरी योग शक्ति से ये प्रभावित क्यों नहीं हुए, ये बछड़े यहाँ पर ग्वाल बाल तो मेरे पास है, तो ये कौन है, ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं। और भगवान तो उनको समझ में आया कि असल में मैंने पंगा किससे ले लिया है। तो भगवान की जो योग शक्ति है उसके समक्ष जो ब्रह्मा जी की शक्ति है वो सूर्य के जैसे सूर्य के सामने जुगनू होता है उस प्रकार से है। क्योंकि उन्होंने फिर देखा उन्होंने कि सारे ग्वाल बाल और जो गायें हैं उन वो विष्णु के रूप में प्रकट हो गई। तो स्वयं विष्णु है और सब पर तुलसी दल लगा हुआ है, मुकुट पहना हुआ है, पूरे ऐश्वर्य के साथ हैं और उनमें श्रीवत्स भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो विष्णु दूत हैं। और सारे जितने भी देवी देवता हैं उन सबकी पूजा कर रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने देखा ये किसी शक्ति से नहीं बने हुए, ये स्वयं सारे के सारे शक्तिमान हैं जो भगवान का विस्तार हैं। और तब उन्हें समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी। और उन्होंने जैसे अनुभव किया और उन्होंने कहा कि समझ आ गया कि मैं भगवान का दास हूँ। तो उन्होंने अभी असल में क्या है कि इससे पहले जब उन्होंने ग्वाल बालों को इस प्रकार विष्णु के रूप में देखा तो पूरे कंफ्यूज हो गए कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। तो भगवान कृष्ण को दया आ गई उन पर
और भगवान ने अपनी योग शक्ति का जो आवरण है वो हटा लिया कि ताकि ब्रह्मा जी और परेशान ना हो। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो समझ आ गया कि वो तो भगवान से उन्होंने पंगा ले लिया। और उन्होंने जब देखा वृंदावन में ना लोभ है ना काम है और सभी बहुत ही शांतिपूर्ण रह रहे हैं, हिरन और शेर एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। और फिर उन्होंने देखा कि जो भगवान हैं वो अपने ग्वाल बालों को ढूंढते हुए इधर उधर ढूंढ रहे हैं। और ब्रह्मा जी को समझ आ गया कि ये स्वयं आदि पुरुष हैं और सुनहरी, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी का जो रंग है वो सुनहरी है, तो सुनहरी दंड के समान ब्रह्मा जी ने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया और भगवान से प्रार्थनाएं की। भगवान से क्या प्रार्थना की उसका जो वर्णन है वो अगले अध्याय में है। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।